जरा सोचिए, नॉर्थ कैरोलिना का एक आम टीनेजर एक ऐसा मीडिया साम्राज्य खड़ा कर दे जो दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स को भी पीछे छोड़ दे। सुनने में किसी हॉलीवुड फिल्म की कहानी लगती है ना, लेकिन ये असल कहानी है जिमी डोनाल्डसन की, जिन्हें पूरी दुनिया मिस्टर बीस्ट के नाम से जानती है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे उन्होंने मानवीय ध्यान यानी अटेंशन को हैक किया और उसे एक पूरी नई अर्थव्यवस्था में बदल दिया। और हाँ, हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनका हर बड़ा प्रोजेक्ट स्केल के मामले में एक हाई एंड सिनेमैटिक वीडियो जनरेट करने जैसा होता है। $1 बिलियन, जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। सिर्फ 26 साल की उम्र और $1 अरब की कुल संपत्ति। ये आंकड़ा उन्हें दुनिया का सबसे कम उम्र का सेल्फ मेड अरबपति बनाता है। लेकिन एक बात साफ कर दें, ये कोई तुक्का या रातों रात मिली वायरल सक्सेस बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सॉलिड, डेटा ड्रिवन विज्ञान काम कर रहा है। ये विशाल साम्राज्य कैसे बना, इसका सुराग खुद जिमी के इस कोट में छुपा है। उनका कहना है, सचमुच हर दिन के हर एक घंटे में मैं सिर्फ इसी बात को लेकर जुनूनी रहता हूं कि मैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो कैसे बना सकता हूं। ये पिछले 1 दशक से लगातार दर्शकों के मनोविज्ञान को समझने और डेटा को एनालाइज करने का नतीजा है। ये सिर्फ कंटेंट नहीं है, ये एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाने की जिद है। तो इस पूरे एम्पायर को डिकोड करने के लिए हम इन 6 हिस्सों पर नजर डालेंगे: द $1 बिलियन क्रिएटर, क्रैकिंग द एल्गोरिदम, द री-इन्वेस्टमेंट फ्लाईव्हील, स्केलिंग स्टंट फिलैंथ्रोपी, मोनेटाइजिंग द अटेंशन इकोनॉमी और आखिर में द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रीम फेम। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं द $1 बिलियन क्रिएटर की। आज मिस्टर बीस्ट का ऑपरेशन किसी बड़े हॉलीवुड स्टूडियो से कम नहीं है। 300 लोगों का एक विशाल क्रू और 415 मिलियन से ज्यादा का कंबाइंड सब्सक्राइबर बेस। इस तरह का डिजिटल स्केल इंटरनेट के इतिहास में पहले कभी नहीं देखा गया। अब आते हैं क्रैकिंग द एल्गोरिदम पर। ये पूरा सफर एक कॉलेज ड्रॉपआउट से शुरू होता है। एक ऐसा लड़का जिसने दिन के 15-15 घंटे सिर्फ YouTube के एल्गोरिदम, थंबनेल्स और रिटेंशन कर्व्स को डिकोड करने में लगा दिए। ये सब बहुत ही कैलकुलेटेड था। इस टाइमलाइन को देखिए, ये विकास यात्रा सच में हैरान करने वाली है। 2012 में एक बहुत ही साधारण शुरुआत हुई। फिर 2017 में वो पहला वायरल स्टंट आया, जहां 44 घंटे तक लगातार गिनती गिनी गई। उसके बाद 2021 में गेम ही बदल गया, जब $4,56,000 की प्राइज मनी के साथ असल जिंदगी में स्क्विड गेम को रिक्रिएट किया गया। और अब 2024 में 300 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और अरबपति का स्टेटस। आगे बढ़ते हैं द री-इन्वेस्टमेंट फ्लाईव्हील की तरफ। असल में यही वो मास्टर स्ट्रोक है जिसने बाकी पूरी दुनिया को बहुत पीछे छोड़ दिया। इसका सीधा सा फंडा है, कमाया गया हर $1 तुरंत अगले और उससे भी ज्यादा महंगे प्रोडक्शन में वापस लगा दिया जाता है। ये लूप कुछ इस तरह काम करता है: वीडियो बनाओ, पैसा कमाओ और पूरी की पूरी कमाई को वापस अगले वीडियो में झोंक दो। हर महीने लगभग 2 से 3 मिलियन डॉलर केवल नए कंटेंट को प्रोड्यूस करने पर खर्च किए जाते हैं। इतनी भारी भरकम लागत ने प्रतिस्पर्धियों के लिए मानो एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी है, जिसे पार करना लगभग नामुमकिन है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प डेटा सामने आया। सिर्फ इनामी राशि बढ़ाने से व्यूज नहीं बढ़ते। $1,00,000 के भारी भरकम इनाम वाले वीडियो का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट $10,000 वाले वीडियो से कम था। तो असली जादू कहाँ है? असली जादू इनाम के पैसे में नहीं, बल्कि उस हाई क्वालिटी सिनेमैटिक वीडियो को जनरेट करने की कला में था। दर्शक उस विजुअल तमाशे और कहानी के लिए आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है स्केलिंग स्टंट फिलैंथ्रोपी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ उसी अटेंशन फॉर्मूला को समाज सेवा के एक विशाल हथियार में बदल दिया गया। चैरिटी को एक ग्लोबल स्केल पर ले जाया गया। और इसके प्रभाव के आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जरा सोचिए, 55 मिलियन पाउंड से ज्यादा का भोजन मुहैया कराना, टीम ट्रीज इनिशिएटिव के जरिए 23 मिलियन पेड़ लगाना, टीम सीज से समंदर का 33 मिलियन पाउंड कचरा साफ करना, अफ्रीका में 100 कुएं खोदना और 1000 मोतियाबिंद की सर्जरी फंड करना। और तो और, अब $40 मिलियन का टीम वाटर प्रोजेक्ट भी लाइन में है। ये महज चैरिटी नहीं है, ये परोपकार का एक नया औद्योगिक स्तर है। अब बात करते हैं मोनेटाइजिंग द अटेंशन इकोनॉमी की। 1-4 बिलियन यूनिक व्यूअर्स की जो डिजिटल भीड़ जमा हुई है, वो अब केवल स्क्रीन तक सीमित नहीं रही। उसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से असली दुनिया के एक भौतिक साम्राज्य में बदला जा रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूशन का एक ऐसा मॉडल है जहां मार्केटिंग कॉस्ट लगभग 0 है।
460 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स का नेटवर्क बिना किसी अतिरिक्त खर्च के भारी मांग पैदा करता है। बदले में वॉलमार्ट जैसे बड़े रिटेलर्स को जेन जी की भारी भीड़ अपने स्टोर्स में मिलती है। इसी इकोसिस्टम का कमाल है कि फीस्टेबल्स जैसे एक साधारण चॉकलेट ब्रांड ने 2024 में $250 मिलियन का रेवेन्यू खड़ा कर दिया। और बात सिर्फ चॉकलेट पर खत्म नहीं होती। स्टेप जैसी फिनटेक कंपनी के साथ की गई साझेदारी को देखिए। इस एम्पायर के जरिए 13-14 साल के टीनेजर्स का पहला बैंक खाता खोला जा रहा है। फिनटेक कंपनी को रातों रात ग्राहकों की मुफ्त फौज मिल रही है और बदले में क्रिएटर को अगले 50 सालों तक का एक पक्का और अटूट ग्राहक संबंध मिल रहा है। ये एक मास्टर क्लास है। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसलिए हमारा आखिरी सेक्शन है द कॉस्ट ऑफ एक्सट्रीम फेम। जब कोई $1 अरब का डिजिटल एम्पायर खड़ा करता है और पूरी दुनिया की नजरें उस पर होती हैं, तो सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट या सुनहरा नहीं होता। सबसे बड़ा नैतिक सवाल यहीं खड़ा होता है, क्या कैमरे के सामने और व्यूज के लिए की गई ये चैरिटी सच्ची चैरिटी है या फिर ये महज एक सोचा समझा बिजनेस मॉडल है? एक पक्ष इसे सिर्फ दिखावा मानता है, जबकि दूसरा पक्ष ये तर्क देता है कि इस भारी मुद्रीकरण के बिना इतने बड़े पैमाने पर परोपकार करना संभव ही नहीं है। हम यहाँ कोई फैसला नहीं सुना रहे हैं, लेकिन ये एक ऐसा डिबेट है जो लगातार चल रहा है। और ये जो फ्रिक्शन है ये हर स्तर पर महसूस किया जा सकता है। एक तरफ निजता या प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो चुकी है, फैंस से बचने के लिए लगातार गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। दूसरी तरफ इवॉल्व बैंक के साथ साझेदारी पर फेडरल रिजर्व की रेगुलेटरी जांच चल रही है। साथ ही अमेज़न के बीस्ट गेम सेट पर काम के माहौल को लेकर भी कई गंभीर आरोप लगे हैं। ये सब इस चरम सफलता की चरम कीमत है। इन सारी बातों का अंतिम निष्कर्ष एक ही लाइन में सिमट जाता है, अटेंशन को इक्विटी में बदलना। जिस टीनेजर को कभी केवल इस बात की सनक थी कि लोग किसी वीडियो पर कितनी देर रुकते हैं, उसने आज पूरी क्रिएटर इकोनॉमी की नींव ही बदल कर रख दी है। वायरल ध्यान को अभी पक्की, लाभदायक और दीर्घकालिक संपत्ति में बदल दिया गया है। तो अंत में एक बड़ा सवाल छूट जाता है, जब ध्यान ही आज की सबसे बड़ी डिजिटल करेंसी बन चुका है, तो अगला ऐसा आज़ाद और बड़ा साम्राज्य कौन खड़ा करेगा? मनोरंजन, दान और फाइनेंस के बीच की दीवारें अब बहुत तेजी से गिर रही हैं। ये यकीनन एक नए युग की शुरुआत है और आगे क्या होगा ये देखना सच में बेहद दिलचस्प रहेगा। इसी विचार के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर खत्म करते हैं।